वेलकम दोस्त, मैं अखिलेश कुमार पांडे फिर से एक बार आपको सीटेट मैथ के तहत रीजनिंग के प्रश्न दोस्त मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे चैनल का नाम एकेपी सुपर मैथ या एकेपी सुपर मैथ्स या आप चाहे तो सीटेट मैथ बाय अखिलेश सर सर्च करिएगा तो जरूर आप वहां से मेरे जो भी वीडियो मैं डालता हूं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आइए देखते हैं सीटेट मैथ के तहत रीजनिंग के प्रश्न। ये जो सवाल होंगे ना, ये संभावित है कि सीटेट में आए, पर ये प्रश्न आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए जिसमें रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, उसमें हमेशा एक ना एक ऐसे सवाल आपको मिलते हैं और एक माने स्टेटमेंट ऐसा मिलेगा और इससे लगभग 3-4 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। इसमें यहाँ 5 क्वेश्चन दिया गया है। ये मास्टर रीजनिंग का बुक है, आपको हम दिखा देना चाहेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, ये 5D जो कि सवाल यहां पर है ना, SBI सारेगा, वैसे ही RED माँ पानी ASD ऐसे ही है। यही सवाल हमने वहाँ पर इंगित किया है और इस तरीके से ये सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं इससे। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। वर्ण क्रम जैसा नहीं है। सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि इसका मतलब क्या होगा। वर्ण क्रम जैसा नहीं है कि मतलब एस जो है ये कोई गारंटी नहीं है कि एस को ही सा बोला गया है और बी को री बोला गया है और वैसे ही आई को गा बोला गया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसी तरीके से है। तो फिर कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं कि इस तरीके के सवाल को कैसे बनाते हैं। आइए देखिए, इसमें SBI लिखा हुआ है ना, तो ऐसा 2 अल्फाबेट चुनिए जो कि दोनों में हो। इसमें SBI है तो जरा गौर कीजिए कि इसमें S और I है, इसमें भी तो S और I है ना। अरे भाई SI वही IS है ना दोनों इसमें। तो अब इसी के कोड को भी देखना है, इसके कोड को भी देखना है कि दोनों में क्या मैच करता है। तो ध्यान दीजिए, तो यहां पर गा और री या रे भी इसको पढ़ सकते हैं, RE को रे भी पढ़ सकते हैं। तो गा रे और यहां भी गा रे, यानी ये निकल कर आया कि IS के बदले रे और गा होगा, लेकिन अभी कंफर्म ये नहीं है कि एस के बदला में रे और आई के बदला में गा। ये कोई जरूरी नहीं है। यहां तो आई पहले है तो आई कहेगा कि गा है, यहां आई बाद में है तो गा। हाँ, यहां ये हो सकती है कि आई यहां पर, लेकिन बट वैसे नहीं, उस तरीके से नहीं। आइए हम फिर से आपको अब काटने के सिखाते हैं। देखिए, इसमें एस है ना, इसमें भी एस है, इसमें एस है, इसमें भी एस है। तो अब देखिए ना कि ये जो दोनों काटे हैं उसी में तो एस है, तो इसमें भी एस जैसा कौन है। तो आप कहिएगा कि इसमें गा है तो इसमें भी गा है, इसमें गा है तो इसमें भी गा है, यानी एस के बराबर एस दोनों में है और दोनों में गा है ना। एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, गा इसमें भी है, गा इसमें भी है। तो एस का वैल्यू आपको आया गा, ठीक है। तो जब एस का वैल्यू गा आ गया तो आई का वैल्यू होगा रे, आई का वैल्यू हो गया रे। जब ये दोनों कट गया इससे तो आर का वैल्यू तो मां आ जाएगा।
MA। तो यहां तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही एस को भी हमने खोज रखा है। तो अब बताइए कि यहां भी एस आई खत्म है, तो बी का क्या हुआ? सा। इसके बाद यदि हम कहें बी का तो खोज लिए, अब डी की बात कहें, डी की, तो डी दोनों में है ना? डी दोनों में। तो बताइए कि इन दोनों में, इधर जब दोनों में है तो इसी रास्ते इसमें भी देखना है। तो डी में हमने देखा यहां भी पीए और यहां भी पीए, पा दोनों में है ना? पा दोनों में है, और यहां डी दोनों में है, यानी डी का वैल्यू हो जाएगा आपका पा। इसके बाद अभी आर ई बचा है ना? यहां आर ई बचा हुआ है। तो आर यहां पर आपका था, तो आर का आपने वैल्यू क्या निकाला था? मां। तो यहां से आर को हटा दीजिए, क्योंकि आर का वैल्यू तो मां निकल गया है, इसमें मां तो हो गया है। तो ई का क्या बचा? ई का बचा नी, यानी ई के बदला में आप लिख सकते हैं नी। समझ में आया? तो देखिए फिर से समझिए, यहां आर और डी, तो आर और डी जब कट गए थे, आर के बदला में मां निकल गया, फिर डी के बदला में पा निकल गया, तो ई के बदला में नी है ना हुआ, तो हमने ई के बदला में नी लिख दिया। अब यहां से सवाल को पकड़ेंगे, यहां से। अब रही बात, तो ऑप्शन भी है, ऑप्शन है। फिलहाल हम चाहेंगे कि इसका माने परफेक्ट आंसर ही लाके देखा जाए कि कौन सा होगा। यदि ऑप्शन भी यहां रहे ना, तो आप ऑप्शन को भी मैच कर सकते हैं आगे से या पीछे से देख के। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 नंबर के SEBRBIA सर्बिया। तो एस के लिए हमने यूज किया है गा, माने मिला है गा। फिर ई के लिए क्या मिला? नी। आर के लिए क्या मिला? तो कहिएगा मां। बी के लिए क्या मिला? तो सा। आई के लिए तो रे, और ए के लिए तो आप कहिएगा कि ए के लिए मिला, ए के लिए तो इसमें नहीं है, अरे भैया ए के लिए डा छूट गया था, तो ए के लिए हो जाएगा डा, तो यहां पर लगा दीजिए डा। यही आपके 1 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझे? आइए एक और सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल BIRDS बर्ड्स बराबर वर्ड पूछा है। तो बी, इसमें देखिए ना, बी के लिए सा, आई के लिए रे, आर के लिए मां, डी के लिए पा, और एस के लिए गा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा। आइए ऑप्शन देखते हैं कि ऐसा है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 को सर्बिया SERBIA है ना, SERBIA का कुट ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम लोग का मिला है गानी मासारे, गानी मासारे। तो देखिए, तो गानी मासारे डा, इसमें है गानी मासा रेडा, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर दिख रहा है ना। इसमें देखा जाए तो दूसरा आएगा, इसमें भी दूसरा है, लेकिन गानी मासा रेडा, गानी मासा रेडा, यानी 1 नंबर ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा देखिए, है ना, बर्ड्स BIRDS पूछा गया है। बर्ड्स का कूट ज्ञात कीजिए, यहां है ना बर्ड्स का कूट। तो बर्ड्स का कूट हम लोग का आंसर क्या है? सारे मा पागा, सारे मा पागा।
सा रे मा पा गा, सा रे मा पा गा। देखिए ध्यान दीजिए, सी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन सी है ना। लेकिन यदि ऑप्शन होता बोर्ड पर तो मान लीजिए पहले हमारा सा आया तो हम इसमें देखेंगे सा जहां होगा वही आंसर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो हमने ऑप्शन डाला नहीं था। यदि एग्जाम में आप बैठिएगा ना तो कुछ बनाइएगा, यानी थोड़ा सा बनाइएगा और ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। यदि पहले वाला मैच कर गया और तीनों में ऐसा ऑप्शन मैच नहीं किया, मान लीजिए कि आपका जैसे इसी सवाल के लिए हम करके दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए कि इस सवाल के लिए आपका ऑप्शन था, इस सवाल के लिए आपका ऑप्शन 1 नंबर में था गा सा रे मा पा, एक नंबर में गा नहीं, हाँ गा सा रे मा पा, गा सा रे मा पा ऐसे था 1 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर ऑप्शन में आपको बोला गया है गा नी गा मा पा, 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 मा और पा ऐसे। और 3 नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है, आपका 3 नंबर ऑप्शन है सा नी डा मा पा, सा नी डा मा पा। और वैसे ही ऑप्शन नंबर 4 में है गा ना गा पा नी रे गा, गा पा नी रे गा, गा ना गा पा नी रे गा ऐसे है। और ये 4 नंबर ऑप्शन है। तो जरा देखिए, आपको वर्ड्स लिखने में पहला लेटर तो सा आ गया, तो जरा सोचो ना इसमें सा कौन है, तो लगा दो इस पे आंसर। क्या अब इसको पूरा निकालने की जरूरत है? लेकिन नहीं मेरे दोस्त, पहली बार सीखने वक्त तो ऐसे करना ही पड़ेगा ना। अरे सीखना, मान लीजिए कि अब हम तो ये नहीं जानते हैं कि आप ये बिल्कुल जानते ही हैं, तो इसलिए हम कुछ समय ले रहे हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और मैं चाहता हूं कि यदि आप 1 नंबर और 2 नंबर सवाल समझ गए ना, तो 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर का उत्तर आप जरूर बनाएं, इसको बनाइए और अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल ऐसे ही यदि आप चाहते हैं इस तरीके के वीडियो पाने के लिए, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।